सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। सुंदर अवसर के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं और इस रीति से मोक्षा फाउंडेशन फेसबुक पेज पे पास्टर कपिल शर्मा जी को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं और सिस्टर रश्मि सिंह को भी हम हृदय से धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमको इस पेज पे वचन प्रचार करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर की वचन से थोड़ा समय हम लोग अब्राहम के जीवन में 4 ऑल्टर्स 4 वेदियों के बारे में मैं आज थोड़ा समय वचन बताना चाहता हूँ। अब्राहम के जीवन में 4 वेदी, मेरे प्रियो, 4 ऑल्टर्स इन अब्राहम्स लाइफ, उस अंश के बारे में थोड़ा समय आप लोग के बीच में इस वचन को प्रचार करना चाहता हूँ। ध्यानपूर्वक इस संदेश को आप सुनिए और आशीष पाइए। मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में हम लोग के जीवन में मेरे प्रियो कुछ ऑल्टर्स होना चाहिए, कुछ वेदी होना चाहिए। मेरे प्रियो, कुछ वेदी होना चाहिए। परमेश्वर की वचन में सबसे पहले उत्पत्ति के पुस्तक में 8 अध्याय प्रभु की वचन में मेरे प्रियो 20 आयत में जब हम देखते हैं, नूह जब जहाज से बाहर आया, उसने सबसे पहला काम वो ये किए मेरे प्रियो, कुछ पवित्र पक्षियों को मेरे प्रियो वेदी बनाकर बलि चढ़ाए। तो आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो हमारा जीवन में अल्टर होना चाहिए, परमेश्वर के लिए वेदी होना चाहिए। बाइबल में मेरे प्रियो आइजक को देखिए, बाइबल में मेरे प्रियो एलाइजा को देखिए, याकूब को देखिए। मेरे प्रिय, इन लोग के सबके जीवन में वेदी का वर्णन लिखा रहता है। पुराना नियम में लगभग सब प्रभु के लोग जो यानी पुराना नियम के जो भक्त लोग थे, वे सब वेदी बनाए थे। आज मेरे प्रियो पुराना नियम में कम से कम यानी 33 वेदी देखने को मिलता है। एट द सेम टाइम 33 प्लेसेस में मेमने का वध का वर्णन भी लिखा रहता है। ये जो दोनों 33 जो है मेरे प्रियो यीशु मसीह का जीवन का दर्शाता है और यीशु मसीह का मेरे प्रियो अंतिम आखिरी मेमना वही बन के हमारे लिए बलिदान हुआ है। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में आज 8 का ये 20 आयत को यदि आप देखेंगे, सबसे पहले ये वेदी का वर्णन उत्पत्ति के पुस्तक में हमको देखने को मिलता है। मेरे प्रियो 8 का 20 मैं पढ़ना चाहता हूं। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाए। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में होम बलि चढ़ाए। जब उन लोग जहाज से बाहर निकले, सबसे पहला काम मेरे प्रियो वेदी बनाए। आज डू यू हैव ऑल्टर? डू यू हैव पर्सनल ऑल्टर इन योर लाइफ? आपके जीवन में क्या व्यक्तिगत वेदी है? डू यू हैव प्रेयर ऑल्टर? प्रार्थना का वेदी है? मेरे प्रियो, आज ये जो संदेश जो है, जो 4 वेदी के बारे में मैं आज प्रचार कर रहा हूं, अगर ये 4 वेदी आपके जीवन में यदि है, मेरे प्रियो अब्राहम का ब्लेसिंग्स आपको मिल जाएगा। हालेलुया। आप अब्राहम के जैसा सब बातों में आप आशीषित होंगे। बाइबल में लिखा रहता है 24 का 1 में उत्पत्ति के पुस्तक में अब्राहम को परमेश्वर सब बातों में आशीष दिया, ऐसा लिखा रहता है। उत्पत्ति के पुस्तक 24 का वर्ष 1 में अब्राहम अब वृद्ध हो गया था और उसकी आयु बहुत थी और यहोवा ने सब बातों में उसकी आशीष दी थी। सब बातों में परमेश्वर अब्राहम को आशीष दी थी। वही परमेश्वर आपको भी आशीष देंगे, वही परमेश्वर आपको भी ब्लेस करेंगे, वही परमेश्वर आपको भी मदद करेंगे, आपको भी सहायता करेंगे। आज मेरे प्रियो आपका वेदी मेरे प्रियो परमेश्वर के लिए होना चाहिए आपके जीवन में। तो ये 4 वेदी के बारे में थोड़ा बताकर वेदी क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। मेरे प्रिय उत्पत्ति के पुस्तक 12 अध्याय में अब्राहम का पहला वेदी हम देख सकते हैं। मेरे प्रियो, इस वेदी को कहते हैं ऑल्टर ऑफ विजन, दर्शन का वेदी या ऑल्टर ऑफ प्रॉमिस। मेरे प्रियो, वादा का वेदी या दर्शन का वेदी कहते हैं पहला वेदी। मेरे प्रियो, यह है 12 का प्रभु की वचन में 12 का 7वां आयत में पहला वेदी का वर्णन लिखा रहता है। मेरे प्रियो 12 का 7 उत्पत्ति के पुस्तक
ध्यानपूर्वक देखिए मेरे प्रिय, परमेश्वर आपके जीवन से एक वेदी को एक्सपेक्ट करते हैं। तो वो वेदी क्या होता है मैं थोड़ा देर में बताऊंगा। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, या देश में तेरे वंश को दूंगा। और परमेश्वर की वचन में देखिएगा, उसने वहां यहोवा के लिए जिसने उसे दर्शन दिया था एक वेदी बनाई। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर जिसको यानी दर्शन दिया था वहां पर उसने एक वेदी बनाई। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर का दर्शन हमको मिलते रहता है, परमेश्वर का स्वप्न हमको मिलते रहता है। तो मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, हमारा जीवन में भी परमेश्वर का दर्शन होना चाहिए, हमारा जीवन में भी परमेश्वर का वेदी होना चाहिए। इसका मतलब क्या है मेरे प्रियो, यहाँ पर ऊपर आयत में 6 आयत में परमेश्वर ने वादा किए, उस वादा किया यानी 6वां आयत में वादा किया। कौन सा वादा? उस देश के बीच में से जाते हुए अब्राहम शेकेम में, जहाँ मेरे मोरे का बांज वृक्ष है, पहुंचा। उस समय उस देश में कानानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, या देश में तेरे वंश को दूंगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर दर्शन देके वादा कर रहा है। तो इस वेदी को हम कहते हैं दर्शन का, वादा का वेदी। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। यानी ऑल्टर ऑफ प्रॉमिस, ऑल्टर ऑफ प्रॉमिस यानी मेरे प्रियो वादा का वेदी, ऑल्टर ऑफ विजन, दर्शन का वेदी। मेरे प्रियो सबके जीवन में, प्रभु के लोगों के जीवन में मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, 30,000 वादाएं हैं बाइबल में। 200 बार बाइबल पढ़े थे, जिसका नाम है जॉर्ज मुल्लर, प्रभु का भक्त जन बाहर देश का। मेरे प्रियो उसने बताया बाइबल में 30,000 प्रॉमिसेस है हमारे लिए। तो आपको मेरे प्रियो दर्शन होना चाहिए, वो वादा है आपके जीवन में पूरा होंगे करके। जब आपके जीवन में मेरे प्रियो ये वादा पूरा होंगे करके विश्वास रहेगा, हर एक वादा आपके जीवन में पूरा हो जाएगा। मेरे प्रियो हर प्रकार की ब्लेसिंग्स आपको मिलेगा। आज मेरे प्रियो आपका विजन, आपका दर्शन मैं नहीं जानता हूं मेरे प्रियो, आपका स्वप्न में नहीं जानता हूं, आपका बुलाहट मैं नहीं जानता हूं, बट परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। मेरे प्रियो बाइबल में 30,000 प्रॉमिसेस आपके लिए है। तो उस प्रॉमिसेस आपके आंखों के सामने होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। तो ये आपके आंखों के सामने अगर याद रहेगा, दर्शन में वो प्रॉमिसेस को देखते रहना आपको। अगर ऐसा रहेगा, मैं सच कह रहा हूं मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं यानी आपके जीवन में प्रभु का ये वेदी है, पहला वेदी है। मेरे प्रियो चलिए दूसरा वेदी के पास हम चलते हैं। परमेश्वर की वचन में इसी अध्याय में 8 आयत को मैं पढ़ना चाहता हूं। इसी अध्याय का 12 अध्याय 8 आयत में एक और विषय लिखा रहता है। मेरे प्रियो देखिएगा, प्रभु के वचन में मैं पढ़ना चाहता हूं। फिर वहां से आगे बढ़कर अब्राहम पहाड़ पर आया, जहां बेतेल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया, और जिसके पश्चिम की ओर तो बेतेल और पूर्व की ओर तो ए है। वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। प्रेज गॉड, हालेलुया। नंबर 2 मेरे प्रिय, ऑल्टर ऑफ प्रेयर या ऑल्टर ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड। परमेश्वर के साथ मेरे प्रिय संबंध मजबूत करने का वेदी। यहाँ पे लिखा है, फिर से उसने एक वेदी बनाया। मेरे प्रियो परमेश्वर के साथ आपका प्रार्थना जीवन, परमेश्वर के साथ आपका व्यक्तिगत संबंध जो है वो मजबूत होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के साथ आपका संबंध, व्यक्तिगत संबंध, मेरे प्रियो पर्सनल रिश्ता मजबूत होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज प्रभु की वचन में ये सेकंड ऑल्टर है, उसने एक वेदी बनाया, वो दर्शन का वेदी कहलाते हैं मेरे प्रियो, या प्रॉमिसेस, वादा का वेदी कह सकते हम लोग। सेकंड वेदी बनाकर इसने प्रार्थना किया, ऐसा लिखा हुआ है। तो आपके जीवन में भी प्रार्थना होना चाहिए, प्रार्थना के लिए समय निकालना चाहिए आप। आज मेरे प्रियो ये दूसरा वेदी है, परमेश्वर के साथ आपका व्यक्तिगत संबंध जो है वो थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। परमेश्वर के साथ आपका प्रार्थना जीवन जो है वो मजबूत होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सेकंड ऑल्टर है मेरे प्रियो।
प्रभु की वचन में मैं और थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूं। तीसरा वेदी जो है प्रभु की वचन में मेरे प्रियो हेब्रोन में, प्रभु की वचन में हेब्रोन में तीसरा वेदी बनाया है। उस वेदी को स्तुति का वेदी कह सकते हैं। उस वेदी को मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं फेलोशिप, ऑल्टर ऑफ फेलोशिप, संगति। हेब्रोन का मतलब है मेरे प्रियो संगति होता है। आज प्रभु की वचन में परमेश्वर के लोगों को 4 लोग के साथ संगति करना चाहिए। 4 प्रकार के लोगों के साथ प्रभु के लोग संगति करना चाहिए। मेरे प्रियो 13 का लास्ट आयत को पढ़ना चाहता हूं, उत्पत्ति के पुस्तक 13 का 18 आयत। इसके पश्चात अब्राहम अपने तंबू उखाड़ कर मम्रे के बांज वृक्ष के बीच जो हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा और वहां भी यहोवा का एक वेदी बनाई। वहां भी और एक वेदी बनाया। मेरे प्रिय बनाते जा रहे, वेदी बनाते जा रहे। अब्राहम तो पुराना नियम में मेरे प्रियो वेदी बनाते थे और बलि चढ़ाते थे, वेदी बनाते थे और बलि चढ़ाते थे और प्रार्थना करते थे। आज मेरे प्रियो नया नियम में ये जो वेदी है हेब्रोन का वेदी, ये वेदी को मेरे प्रियो ऑल्टर ऑफ फेलोशिप, संगति का वेदी कहते हैं। मेरे प्रियो ऑल्टर ऑफ पोजीशन, कुछ प्राप्त करने का वेदी, कुछ हासिल करने का वेदी। मेरे प्रियो बाइबल में हेब्रोन मांगा था कॉलेब, हेब्रोन मांगा था कॉलेब। आज मेरे प्रियो क्यों बहुत सारा जगह है बाइबल में, कॉलेब को हेब्रोन क्यों पसंद आया? क्योंकि मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, इज़राइल देश में मेरे प्रिय जेरूशलेम, इज़राइल देश में बैरशबा, इज़राइल देश में हेब्रोन एक यानी कॉस्टली प्लेसेस है। मेरे प्रियो यानी एक हाईली क्वालिफाइड कंट्री है इज़राइल देश। छोटा कंट्री तो है जरूर, बट वो परमेश्वर का देश है। मेरे प्रियो ये जेरूशलेम जो है वो परमेश्वर का शहर है। मेरे प्रियो यरूशलेम में मोरिया नाम की पर्वत के ऊपर, मेरे प्रियो उसको टेम्पल माउंट कहते हैं, जहां पर अब्राहम नेक्स्ट वाला जो है वो 4th वाला, मेरे प्रियो उसी पर्वत पर परमेश्वर, मेरे प्रियो आइज़ाया की पुस्तक में लिखा रहता है, परमेश्वर खड़ा होकर इस पृथ्वी का नींव डाले थे, खड़ा होकर इस सृष्टि का रचना किए थे। पृथ्वी में परमेश्वर उतर आया। मेरे प्रियो जहां पर वो उतर आया, अब वो जगह डोम ऑफ द रॉक, डोम ऑफ द रॉक करके मेरे प्रियो इज़राइल देश में टेम्पल माउंट के ऊपर एक रहता है मस्जिद, उसके अंदर एक पत्थर रखा हुआ है, अभी भी है। वो पत्थर के ऊपर परमेश्वर पैर रख के नींव डाले थे, पृथ्वी का नींव डाले थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ इज़राइल देश परमेश्वर का देश है। इज़राइल देश परमेश्वर का रोड मैप है, परमेश्वर का कैलेंडर है। इज़राइल देश परमेश्वर का प्रोफेटिक, मेरे प्रियो प्रोफेटिक मैप कह सकते हैं, प्रोफेटिक कैलेंडर कह सकते हैं। इज़राइल देश को रोड मैप कह सकते हैं। मेरे प्रियो प्रोफेटिक क्लॉक भी कह सकते हैं। मेरे प्रियो प्रवचनात्मक घड़ी है इज़राइल देश, और एक रोड मैप है वो, और एक कैलेंडर है इज़राइल देश। इज़राइल देश को हम लोग को बाइबल भी देखते रहना है, इज़राइल देश को भी देखते रहना चाहिए। मेरे प्रियो यहाँ पर तीसरा वेदी जो है संगति का वेदी, फेलोशिप, ऑल्टर ऑफ फेलोशिप। इस ऑल्टर ऑफ फेलोशिप हम देख सकते हैं प्रभु की वचन में। मेरे प्रियो हमारा संगति 4 प्रकार के लोगों से होना चाहिए, प्रभु के लोगों को। नंबर 1 हमारा संगति परमेश्वर के साथ होना चाहिए। नंबर 2 हमारा संगति जो है मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में लिखा है, परमेश्वर के साथ बोलने से, मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिए, परमेश्वर के नाम से बोलने से मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीनों के साथ होना चाहिए। पिता के साथ, पुत्र के साथ, पवित्र आत्मा के साथ हमारा संगति होना चाहिए। नंबर 2 मेरे प्रियो परमेश्वर के साथ अगर हम संगति करते हैं तो मेरे प्रियो दूसरा संगति हमको जिनसे करना चाहिए वो है मेरे प्रियो परमेश्वर के भवन कलीसिया के साथ हमारा संगति होना चाहिए। नंबर 3 प्रभु के दास के साथ हमारा संगति होना चाहिए। नंबर 4 प्रभु के लोगों के साथ हमारा संगति होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड,
हालेलुया। मेरे प्रियो, फर्स्ट परमेश्वर के साथ यानी यीशु मसीह के साथ और पवित्र आत्मा के साथ हमारा संगति होना चाहिए। नंबर 2, कलीसिया के साथ हमारा संगति होना चाहिए। नंबर 3, मेरे प्रियो, प्रभु के सेवक, प्रभु के दास, मेरे प्रियो, प्रभु के सेवकाई करने वाला नबी लोग के साथ, मेरे प्रियो पास्टर साहब के साथ आपका संगति तीसरा होना चाहिए। चौथा संगति, प्रभु के लोगों के साथ संगति करना चाहिए। बातचीत सबसे साथ कर सकते हो मेरे प्रियो, मिलजुल के हम सबके साथ नहीं रहना है। हम लोग अलग किए हुए लोग हैं। जैसा पृथ्वी, मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, पानी से परमेश्वर पृथ्वी को बाहर निकाला मेरे प्रियो, उसी प्रकार परमेश्वर समुद्र जैसा इस संसार से, इस दुनिया से मेरे प्रियो प्रभु के लोगों को, मेरे प्रियो समुद्र से जैसा नमक को अलग किए हैं, वैसा परमेश्वर संसार की समुद्र से मसीह लोगों को परमेश्वर अलग किए हैं। तो अलग किया तो थोड़ा सा कुछ तो अलग आपका लाइफस्टाइल होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए, कुछ स्पेशल होना चाहिए। मेरे प्रिय ने प्रभु के लिए जीते रहो, प्रभु के लिए कुछ करते रहो, प्रभु के लिए मेरे प्रिय, प्रभु के लोगों के लिए कुछ करते रहो, तो परमेश्वर का आके आपके ऊपर से कभी हटेगा नहीं। मेरे प्रियो, कालेब देखिएगा 45 ईयर्स, मेरे प्रियो 40 ईयर्स की उम्र में वो यहोशुआ के साथ मिलके लड़ रहा था कानान देश के लिए। मेरे प्रियो, उसका उम्र 85 हो चुका था। वहाँ पर बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो, उस समय जब मूसा मुझे भेजा उस समय मेरा 40 ईयर्स, अभी मैं 85 ईयर्स का हो चुका हूँ। उस समय जितना बल ताकत था मेरे पास और अभी भी उतना ही ताकत है बोलता है। मेरे प्रियो, प्रभु के लोगों का ताकत घटेगा नहीं, प्रभु के लोगों का मेरे प्रियो ब्लेसिंग्स घटेंगे नहीं, प्रभु के लोगों का उम्र घटेगा नहीं। मेरे प्रियो यानी सब चीज में प्रभु ताजा अभिषेक से भर देंगे, ताजा अभिषेक से भरेंगे। मेरे प्रियो, ऐसा लगता है गठी टाइप का, भरपूरी में बदल देंगे परमेश्वर। मेरे प्रियो, बाइबल में पौलुस का एक आयत लिखा रहता है नया नियम में, कंगाल के समान दिखाई पड़ते हैं, बहुतों को धनवान बना देते। कुछ भी नहीं है तो भी सब कुछ रखते हैं, ऐसा लिखा है। प्रेज़ गॉड। मेरे प्रियो, आपके पास ऐसा लगता है कुछ भी नहीं है, याद रखना प्रभु है तो, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में है तो, पवित्र आत्मा आपके जीवन में है तो, प्रार्थना जीवन यदि आपके जीवन में है तो आपके पास सब कुछ है। प्रेज़ लॉर्ड। आपके पास सब कुछ है। ये नहीं सोचना चाहिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपका पिता है, परमेश्वर आपका दोस्त है, परमेश्वर आपका उद्धार करता है। तो आपके पास मेरे प्रियो जो दूसरों के पास नहीं है वो आपके पास है। तो आपके पास है तो आपको मेरे प्रियो खुश रहना चाहिए, आप प्रभु में बढ़ते रहना चाहिए, आनंदित रहना चाहिए। मेरे प्रियो, हमेशा प्रभु के लिए दौड़ते रहना चाहिए, प्रभु के लिए स्तुति करते रहो, धन्यवाद करते रहो। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको स्पेशल बनाएंगे। मेरे पर लास्ट चौथा वेदी बताकर मैं संदेश को समाप्त करूंगा। प्रभु की वचन में 4th वेदी बाइबल में 22 अध्याय में हम देख सकते हैं, उत्पत्ति के पुस्तक 22 अध्याय परमेश्वर की वचन में। मेरे प्रियो, ये देखिएगा यहाँ पर लिखा है प्रभु की वचन में, मैं पढ़ना चाहता हूँ प्रभु की वचन में देखिएगा, और 9 आयत में है प्रभु की वचन में 22 का 9। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध कर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय, देखिएगा परमेश्वर की वचन में, देखिएगा परमेश्वर की वचन में अच्छे से लिखा हुआ यहाँ पर चौथा वेदी उसने बनाया। इस वेदी को मेरे प्रियो ऑल्टर ऑफ ओबीडियंस कह सकते हैं, ऑल्टर ऑफ डिसिप्लिन कह सकते हैं। मेरे प्रियो, यानी आज्ञाकारिता का वेदी कह सकते हैं, अनुशासित का वेदी कह सकते हैं इसको। मेरे प्रियो, परमेश्वर का यानी परमेश्वर का इच्छा के अनुसार ये वेदी मेरे प्रियो हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है। 4th प्रकार का वेदी, ऑल्टर ऑफ ओबीडियंस, ऑल्टर ऑफ डिसिप्लिन, आज्ञाकारिता का वेदी, अनुशासित वाला वेदी। अगर आप आज्ञाकारिता वाला जीवन जी रहे, आपके जीवन में वेदी है। अगर आप अनुशासित वाला जीवन, समय मेंटेनेंस वाला जीवन अगर आप जी रहे, आपके जीवन में वेदी है। आज्ञाकारिता वाला जीवन मेरे प्रियो, वचन के अनुसार अगर आप जी रहे, आज्ञाओं को पालन कर रहे,
तो आपके जीवन में चौथा प्रकार का वेदी है। हालेलुया, चौथा प्रकार का वेदी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको जीवन में मेरे प्रियो ओबीडियंट ऑल्टर को लेके आ रहा है, आपके जीवन में डिसिप्लिन ऑल्टर को ला रहा है। मेरे प्रियो, ये चौथा ऑल्टर है अब्राहम के जीवन में। अब्राहम को ब्लेसिंग्स का रहस्य क्या है? मेरे प्रियो, वो 4 वेदी उसके जीवन में, उसके लाइफ में ब्लेसिंग्स लेकर आया। मेरे प्रियो, जिंदगी में यदि आगे बढ़ना चाहते हो, जिंदगी में हाई लेवल पे यदि जाना चाहते हो, आपके जीवन में ये 4 आल्टर्स जरूर होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, इनको देखकर देखिएगा, प्रभु की वचन में आइजक भी वेदी बनाए थे, इसहाक भी वेदी बनाया उसके पिता को देखकर। ये 22 अध्याय में जो वेदी बनाया, मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, 22 अध्याय 1 से अगर आप लोग 7 तक पढ़ेंगे, मेरे प्रियो, परमेश्वर अपना यहाँ पर लिखा रहता है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपने एकलौता पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा, वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मुझे तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। मेरे प्रियो, होम बलि करके चढ़ा। परमेश्वर जिस स्थान पे ले जाने के लिए कह रहा था, वो स्थान मेरे प्रियो 3 दिन की यात्रा पर था। प्रभु की वचन में यहाँ पर यानी 4th आयत में लिखा रहता है, तीसरा दिन अब्राहम उस स्थान के पास पहुंचे। अब्राहम आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में अबीमेलेक के साथ, मेरे प्रियो, अबीमेलेक के साथ परमेश्वर की वचन में यानी 21 और 20 अध्याय में हम देखेंगे तो मेरे प्रियो, बेरशबा, मेरे प्रियो, यहाँ पर अब्राहम वहाँ पहुँचने के लिए 3 दिन लग गए। तीसरा दिन वहाँ पहुँचे पैदल पैदल, यानी गधे के ऊपर बैठ के। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में बलि चढ़ाने के लिए जा रहे थे इसहाक को, और उसने अपना पत्नी को नहीं बताया। मेरे प्रियो, 318 लोग थे उनके घर में काम करने वाले, उनको भी नहीं बताए। और मेरे प्रियो, साथ में कुछ लोग गए थे, 2-3 लोग उनका मतलब मैंने घर में रहने वाले लोग, उनको भी नहीं बताए। इवन आइजक को भी नहीं बताया। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, कुछ कुछ बातें ऐसी होते हैं मेरे प्रियो, मैं अपना कलीसिया के लोगों को हमेशा कहता हूँ, मेरे प्रियो, कभी कभी हम लोग को विजडम से, मेरे प्रियो, ज्ञान से, बुद्धि से, समझ से काम करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है, हाँ बोलने से भी मेरे प्रियो परीक्षा में पढ़ेंगे, ना बोलने से भी परीक्षा में पढ़ेंगे। मेरे प्रियो, कभी कभी हाँ बोलने से भी फंसेंगे, ना बोलने से भी फंसेंगे। तो कैसे रहना चाहिए पास्टर साहब? मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ, मेरे प्रियो, आप लोग को सोच समझकर काम करना पड़ेगा, सोच समझकर बात करना पड़ेगा। कुछ बातें ऐसा होते हैं पत्नियों को नहीं बता सकते हैं, कुछ जैसा अब्राहम के जैसा, कुछ बातें ऐसा होते हैं बाइबल में पति लोग को नहीं बताने का है। सुनेमी स्त्री के जैसा, अबीगैल के जैसा। अबीगैल तो नहीं बताई, ये दाऊद से मिलने के लिए गई थी। बाइबल में मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, उसका बेटा, सुनेमी स्त्री का बेटा खत्म हो चुका था। उसने मेरे प्रियो बताई नहीं अपना बूढ़ा पति को, हमारा बेटा खत्म हो गया क्या। अगर बताती उसका पति खत्म हो जाता, हार्ट अटैक आके मौत हो जाती। मेरे प्रियो, क्यों नहीं बताना चाहिए वो भी समझना है आपको। क्या बताना चाहिए वही बताओ, जो नहीं बताने का वो मत बताओ। अगर ये सीख जाएंगे मेरे प्रियो, आपका जीवन आशीषों से भर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, कुछ बातें ऐसा होते हैं अपना घर वाले को नहीं बताने, परिवार को नहीं बताने का। कुछ बातें ऐसा होते हैं मेरे प्रियो, कुछ दर्शन या स्वप्न कुछ ऐसा होते हैं मेरे प्रियो, वो अपना पार्टनर्स को नहीं बताने का। क्यों? क्योंकि जलन होता है। क्यों मेरे प्रियो? उन लोग को ईर्ष्या होता है। कुछ चीज़ों से मेरे प्रियो दूसरों लोग को बताने से उन लोग करने नहीं देते। तो परमेश्वर जो बताते हैं, जो करने के लिए कहते हैं, हमको जरूर करने का है। हालेलुया। परमेश्वर जो करने के लिए कहते हैं वो करने का, जो नहीं करने के लिए कहते हैं वो नहीं करने का। आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो ये है, इसहाक देखिएगा पूछता है, पापा सब कुछ है, मेमना कहाँ है पूछता है। यहाँ पर आइजक कौन सा आयत में देखिएगा, प्रभु की वचन में 6-7 आयत देखिएगा, 6-7 आयत।
तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर ला दी और आग और चूरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपना पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उससे कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए कहा है? पूछ रहे बेटा, वो तब भी नहीं बता रहा है। तू ही तो वो मेमना है करके नहीं बता रहा, क्योंकि वो मेमना नहीं है, मेमना यीशु मसीह है। हालेलुया, मेमना यीशु मसीह है। जिस स्थान पे मेरे प्रियो अब्राहम इसहाक को लेकर गया था, उसी स्थान पे परमेश्वर उतर आए थे पृथ्वी का नींव डालने के लिए। वही मोरिया पर्वत पर परमेश्वर पहली बार इस पृथ्वी में पैर रखे थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, यशायाह की पुस्तक में वो आयत लिखा रहता है, मेरे प्रियो, नींव डाले थे परमेश्वर। आज वही स्थान को परमेश्वर ने चुन लिया। कभी टाइम रहेगा तो जरूर मेरे प्रियो ये विषय हम लोग जरूर बताएंगे। यानी मोरिया पर्वत के विषय में बहुत अच्छा संदेश है आज। यानी उसी मोरिया पर्वत पर यीशु मसीह मेरे प्रियो बलिदान हुआ है पूरा दुनिया के लिए। उसी मोरिया पर्वत के ऊपर मेरे प्रियो सोलोमन ने मंदिर बनाया। मेरे प्रियो सोलोमन, दाऊद ने उसी स्थान को मेरे प्रियो चाहता था, मंदिर बनाना चाहता था। मेरे प्रियो स्थान से वो भी प्रसन्न थे दाऊद, क्योंकि परमेश्वर का पैर उस जगह पे पड़ा था, परमेश्वर उस जगह पे खड़े थे, परमेश्वर उस स्थान पे मेरे प्रियो। क्योंकि यरूशलेम में मेरे प्रियो टेम्पल माउंट 35 एकड़ से 45 एकड़ का जमीन है। वो 35 से 45 एकड़ का जमीन है। वो जमीन के लिए पूरा दुनिया मेरे प्रियो लड़ते रहते वो जमीन के लिए, क्योंकि वो पवित्र स्थान है। पवित्र स्थान टेम्पल माउंट कहते हैं मेरे प्रियो। उसी स्थान पे गोलगत्ता पर्वत, कलवरी पर्वत मेरे प्रियो, उसी स्थान पे मेरे प्रियो हम लोग देख सकते हैं मोरिया पर्वत। उसी स्थान पे मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ जैतून पर्वत, वो सब वहीं पर है। इसलिए मेरे प्रियो दुनिया का सब लोगों का आके उस स्थान के तरफ रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी स्थान पे यीशु मसीह का कब्रिस्तान है, उसी स्थान पे खुला कब्रिस्तान, उसी स्थान पे यीशु मसीह का क्रूस पे चढ़ाना वो वहीं पर हुआ। उसी स्थान पे दाऊद ने गोलियात को मार के उसी जगह पे दफनाया। यीशु मसीह को उसी स्थान पे मेरे प्रियो क्रूस पे चढ़ाया। यानी मेरे प्रियो बाइबल में जो 3 का 5 15 आयत उत्पत्ति का पुस्तक कुचालने के विषय में, सर्प की वंशज को कुचालने का भविष्यवाणी उसी स्थान पे पूरा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता, क्योंकि गोलियात सर्प का वंशज है, दानव का वंशज, और मेरे प्रियो उसका सिर वहां पर है, दफनाया गड़ाया, और यीशु मसीह का पैर उस जगह पे पड़ा, यानी उसके ऊपर आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो बहुत गंभीर विषय रहता है यहाँ पर। ये जो वेदी है, इस वेदी को मेरे प्रियो ऑल्टर ऑफ ओबीडियंस कहते हैं, आज्ञाकारिता का वेदी, ऑल्टर ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासित वाला वेदी। तो आपके जीवन में अगर मेरे प्रियो डिसिप्लिन लाइफ यदि है, अगर आप यानी समय का ध्यान रखने वाला व्यक्ति यदि आप हैं, अनुशासित व्यक्ति यदि आप हैं, आप ब्लेस होंगे अब्राहम के जैसा। मेरे प्रिय अगर आप इसहाक अब्राहम के जैसा ओबीडियंट आज्ञाकारी व्यक्ति यदि है, आप ब्लेस होंगे यीशु के नाम से। मेरे प्रिय साल में ये 4 ऑल्टर्स आपके लाइफ में यदि लाएंगे, मेरे प्रियो आप अब्राहम के जैसा आप आशीष पाएंगे। मेरे प्रियो इस साल भर ये वेदिया मेरे प्रियो आप याद रखिएगा, क्योंकि नया नियम के अनुसार किसको दर्शाता है ये वेदिया? नया नियम के अनुसार मेरे प्रियो वेदी ध्यानपूर्वक देखिएगा। नया नियम में 8 प्रकार का बलियों का वर्णन बाइबल में लिखा रहता है। तो ये नया नियम के अनुसार मेरे प्रियो बाइबल में ध्यानपूर्वक देखिएगा। मैं कहना चाहता हूँ ये वेदी ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपकी आत्मिक जीवन को दर्शाता है। ये वेदी आपकी आत्मिक जीवन को दर्शाता है मेरे प्रियो। जैसा बाइबल में 18 अध्याय में मेरे प्रियो एलिया गिरा हुआ वेदी को मरम्मत किए, गिरा हुआ वेदी को उसने मरम्मत किए। मेरे प्रियो इसी प्रकार आपका आत्मिक जीवन किस स्थान पे गिर गई है,
मेरे प्रियो, ये वेदी किसको दर्शाता है? परमेश्वर को पहला स्थान देने को दर्शाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए समय निकालने को दर्शाता है वेदी यानी। क्या आप परमेश्वर के लिए समय निकाल रहे? क्या आपके पास मेरे प्रियो परमेश्वर के लिए परमेश्वर के लिए समय है? मेरे प्रियो, ये वेदी परमेश्वर को पहला स्थान देने को दर्शाता है। ये वेदी आपके आत्मिक जीवन को दर्शाता है। ये वेदी मेरे प्रियो आपकी देह को दर्शाता है। आपका देह मेरे प्रियो गिर गया होगा। कोई कोई प्यार में गिर जाते हैं, कोई कोई मेरे प्रियो मोबाइल में गिर जाते हैं, हाँ, कोई इंटरनेट के जाल में गिर जाते हैं। मेरे प्रियो, कोई कोई अभी के टाइम पे कोई मोबाइल को कोई 5 मिनट के लिए भी छोड़ते नहीं है। ऐसा होता है मेरे प्रियो, यानी सोते समय में भी मैं नींद नहीं आता, वो मोबाइल में लगे रहते हैं। कोई कोई कंप्यूटर में लगे रहते हैं, कोई कोई सीरियल्स, टीवी सीरियल्स में लगे रहते, टाइम पास नहीं हो रहा है पास्टर साहब। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, वो देखते रहते हैं, कोई कोई पिक्चर देखते रहते, डेली 2-3 तो पिक्चर देखने से नींद आएगा उनको। मेरे प्रियो, कोई कोई चैटिंग में, हाँ मेरे प्रियो, वीडियो चैटिंग, ये चैटिंग, वो चैटिंग, हाँ। मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, ये सब बंद करना है, परमेश्वर के लिए समय निकालना है। क्योंकि अगर आपका वेदी सही है, आपका ब्लेसिंग, सही ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आ जाए। आज मेरे प्रिय आपके आत्मिक जीवन, मेरे प्रिय 18 अध्याय में, अभी मेरे को पास ज़्यादा टाइम नहीं है, प्रभु की वचन में मेरे प्रियो पहला राजा की पुस्तक में 18 अध्याय में मेरे प्रियो इस प्रकार लिखा रहता है। वहाँ पर वेदी, गिरा हुआ वेदी को इसने क्या किया? मरम्मत किया, ऐसा लिखा रहता है। 30 आयत 18 का 30, पहला राजा की पुस्तक। तब एलिय्याह ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोगों ने उनके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की, गिराई गई उस चीज को मरम्मत किया। तो आज मेरे प्रिय, हो सकता है आपका मतलब प्रार्थना जीवन अच्छा नहीं है, इसका मतलब है मेरे प्रिय आप गिर गए हो, आपका वेदी गिर चुका है। तो आपको क्या करना चाहिए मेरे प्रियो? अच्छे से उस वेदी को आपको बनाना चाहिए। कोई कोई परिवार में दरार रहता है, मतलब यानी फैमिली ऑल्टर नहीं उनके लाइफ में, उसको खड़ा करना है, परिवार का वेदी। मेरे प्रिय, किसी किसी को परमेश्वर के साथ मेरे प्रिय सही संबंध नहीं रहता है, किसी किसी को प्रभु के लोगों के साथ सही संबंध नहीं रहता है। तो आज मेरे प्रियो अपना आत्मिक जीवन को सही करो, सब कुछ सही हो जाएगा। आपके प्रार्थना जीवन को सही करो, सब कुछ सही हो जाएगा। नया नियम का मेरे प्रियो वेदी बनाने का मतलब है स्तुति करते रहना है। वेदी बनाने का मतलब है धन्यवाद करते रहना है। नया नियम के अनुसार मेरे प्रिय एक आयत पढ़कर इस संदेश को समाप्त करना चाहता हूँ। रोमियो की पुस्तक 12 का 1-2 आयत को पढ़ेंगे, समाप्त करेंगे। रोमियो की पुस्तक अध्याय 12 का 1-2। इसलिए भाइयों, तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारा आत्मिक सेवा है। मेरे प्रियो, दूसरा है कि संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिसे तुम परमेश्वर की बलि और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय, प्रभु की वचन में अपने आप को, बाइबल में लिखा है, अपने शरीर को जीवित और पवित्र पावता हुआ बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ाओ। अपने आप को परमेश्वर को समर्पण करो, अपने आप को परमेश्वर के अधीन में करो। तो मेरे प्रियो, इसका मतलब है आपका जो बलिदान, जो क्योंकि वेदी के बिना बलिदान नहीं होता है, वेदी के बिना बलिदान नहीं होता। मतलब कोई बलि चढ़ाना चाहेंगे तो वेदी के बिना कैसे बलि चढ़ाएंगे? मेरे प्रियो, वेदी के साथ बलिदान। मेरे प्रियो, यानी यहाँ पर वेदी आपका प्रार्थना जीवन, बलि चढ़ाने का बलिदान आप ही हो। आपकी प्रार्थना जीवन, आपकी आत्मिक जीवन सही होना चाहिए। अगर ऐसा है मेरे प्रिय, इस साल में अब्राहम का सारा ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आएगा। मेरे प्रिय, अब्राहम के जीवन में 8 प्रार्थनाएं हम देख सकते हैं। अब्राहम के विषय में 11 अध्याय आखिरी से लेकर, उत्पत्ति के पुस्तक 11 अध्याय आखिरी से लेकर 25 अध्याय बीच तक, यानी लगभग 13 अध्याय में, उत्पत्ति के पुस्तक 12 अध्याय से मेन स्टार्ट होता है, 25 अध्याय बीच तक अब्राहम का वर्णन लिखा रहता है।
उत्पत्ति का 11 का आखिरी कुछ आयत है। मेरे प्रिय अब्राहम के विषय में लिखा रहता है, अब्राहम 8 प्रार्थनाएं की। अब्राहम के जीवन में मेरे प्रियो लगभग परमेश्वर उसको 8 बार दर्शन दिए, 11 बार परमेश्वर उससे बात की अब्राहम से। तो आज मेरे प्रियो यदि उनके साथ ऐसा हो सकता था, आपके साथ क्या नहीं होगा बताइए। तो मेरे प्रियो मोक्षा फाउंडेशन के माध्यम से इस पेज पे वचन प्रचार करने का अवसर प्रभु प्रदान कर रहे हैं। मेरे प्रियो कपिल शर्मा पास्टर साहब को हम धन्यवाद देते हैं, रश्मि सिंह सिस्टर जी को हम धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रियो जो संदेश ये आज के दिन कितने लोग इस संदेश को सुन रहे हैं फेसबुक से, यूट्यूब से, मेरे प्रियो जितने लोग इस संदेश को सुनने जा रहे हैं, आज जो सुन रहे हैं, अभी समय जो सुन रहे हैं, मेरे प्रियो आप लोग को सबको परमेश्वर का ब्लेसिंग्स आने पाए, आप लोग का जीवन में मेरे प्रियो आपका गिरा हुआ वेदी सही होने पाए। मेरे प्रियो बाइबल में आइजक के बारे में लिखा रहता है, एक आयत याद आ रहा है मेरे प्रियो 26 अध्याय में आइजक का वेदी के बारे में। मेरे प्रियो वो घर बनाने से पहले वेदी बनाए। मेरे प्रियो आपके जीवन में, मेरे प्रियो आपके जीवन में 26 अध्याय मैं समाप्त कर रहा हूँ, 26 अध्याय इस आयत को पढ़ता हूँ फिर समाप्त करता हूँ। मेरे प्रियो उसने बाइबल में लिखा रहता है, अब्राहम 4 वेदी बनाया, इसहाक 4 कुआं खोदा, 4 कुआं खोदा। तो आज मेरे प्रियो यहाँ पर देखिएगा प्रभु की वचन में उनका एक वेदी के बारे में मैं पढ़कर इस संदेश को मैं समाप्त करना चाहता हूँ। 26 अध्याय उत्पत्ति के पुस्तक अब्राहम का बेटा इसहाक का एक अच्छा वचन लिखा रहता है। मेरे प्रियो इसने वेदी बनाया और कुआं खोदा। यहाँ पर प्रभु की वचन में देखिएगा 26 का 25। तब उसने वहां एक वेदी बनाई, यहोवा से प्रार्थना की और अपना तंबू वही खड़ा किया, और वहां इसहाक के दासों ने एक कुआं खोदा। मेरे प्रियो उसने वहां एक वेदी बनाई, 26 का 25 उत्पत्ति के पुस्तक, एक वेदी बनाई। इसका मतलब है परमेश्वर को आपके जीवन में पहला स्थान देना चाहिए, प्रभु को आगे रखना चाहिए। नंबर 2 सेकंड प्लेस में होना चाहिए। वेदी बनाए उसके बाद प्रार्थना, सेकंड प्लेस में प्रेयर होना चाहिए, फर्स्ट प्लेस में परमेश्वर होना चाहिए। तीसरा लिखा रहता है अपना तंबू वही खड़ा किया, तंबू खड़ा किया यानी घर, फैमिली, परिवार तीसरा स्थान पे होना चाहिए। लास्ट फाइनल कुआं खोदा। मेरे प्रियो कुआं, बिजनेस, सेवकाई सब 4th प्लेस। इस ऑर्डर को यदि हम लोग अलग अलग करेंगे तो बहुत नुकसान होगा। मेरे प्रियो बहुत नुकसान होगा। अगर ये ऑर्डर को हमारा लाइफ में रखेंगे सब कुछ सही होगा, सब कुछ अच्छा होगा। मैं चाहता हूँ मेरे प्रिय संदेश के द्वारा परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं, इस संदेश के द्वारा प्रभु आपको ब्लेस करने चाह रहे हैं। आपके लिए मैं छोटा सा दुआ करके इस संदेश को समाप्त करना चाहता हूँ। आइए हम लोग प्रार्थना में चाहते हैं। धन्यवाद प्रभु जी सुंदर समय को। नेट खत्म हो गया था, कर हो तो रहा है शायद। धन्यवाद प्रभु जी। परमेश्वर आपके प्रिय लोग को प्रभु ब्लेस कीजिए प्रभु, विशेष आशीष आने पाए, आश्चर्य कर्म और अद्भुत कार्य होने पाए। एक एक जन को प्रभु छू लीजिए प्रभु, एक एक जन को प्रभु जी स्पर्श कीजिए प्रभु, बहुतायत आशीष दीजिए, आश्चर्य कर्म कीजिए और अद्भुत कार्य कीजिए। अनुग्रह से भर दीजिए, कृपा से भर दो प्रभु, आनंद से भर दो, सामर्थ्य भर दो प्रभु जी। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, ये 4 प्रकार का वेदी आपके प्रिय लोग के जीवन में आने पाए और सब कुछ बेहतर होने पाए, सब कुछ नया होने पाए प्रभु, बहुतायत आशीष आने पाए, आश्चर्य कर्म होने पाए। बीमार लोग को चंगा कीजिए प्रभु, जिनको जॉब की आवश्यकता है जॉब मिलने पाए यीशु के नाम से। जिनको प्रभु जी प्रमोशन चाहिए प्रमोशन मिलने पाए, जिनको ट्रांसफर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं ट्रांसफर होने पाए प्रभु। जिनको प्रभु जी स्तुति पिता फाइनेंशियल मिरेकल्स के लिए, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू के लिए, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स के लिए इंतजार कर रहा है, आर्थिक रीति से संपन्न होने पाए प्रभु, बहुतायत आशीष दीजिए प्रभु, आश्चर्य कर्म कीजिए, अनुग्रह से कृपा से भर दो, आनंद से अभिषेक से भर दो प्रभु। एक बड़ा मिरेकल होने पाए, एक बड़ा चमत्कार होने से भर दो, अभिषेक से भर दो प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता आप ब्लेस कीजिए एक एक जन को परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर परिवार में पिता प्रभु जी परमेश्वर क्लेश है, परिवार में पिता दरार है, उनको भी प्रभु जी स्मरण कीजिए, उनको भी प्रभु ब्लेस कीजिए प्रभु, अद्भुत कार्य कीजिए, आश्चर्य कर्म कीजिए, अनुग्रह से भर दो, कृपा से भर दो, आनंद से भर दो, सामर्थ्य भर दो प्रभु जी। स्तुति हो पिता, मैं ब्लेस करता हूँ एक एक जन को प्रभु जी, प्रभु जी इस रीति से इस वचन को
प्रचार करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। आपके प्रिय लोग की आत्मिक आंखों को खोल दीजिए प्रभु। जो लोग प्रार्थना में प्रभु जी समय बिता रहे, जो प्रार्थना की आवश्यकता है, सब पूरा होने पाए, विशेष आशीष प्रभु जी मिलने पाए, विशेष कार्य होने पाए, विशेष अनुग्रह, विशेष कृपा प्रदान कीजिए प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आमीन आमीन। आप लोग को सबको प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।